बिहार के साथ दुर्भाग्य है कि पहले बंगाल से अलग हुआ, फिर उड़ीसा से अलग हुआ, फिर झारखंड से अलग हुआ। अरे यार कितना अलग होंगे। हाँ, जो मिथिला पेंटिंग था उसको मधुबनी पेंटिंग नाम दे दिया गया, उसको लेकर लोग वहाँ काफी नाराज हैं। तो मधुबनी भी तो मिथिला में ही है ना। मान लिया जब हो जाता तो आप किधर जाएंगे? मैं हिंदुस्तान की तरफ खड़ा रहूंगा बस। यार मेरा एक सपना है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। क्या सपना है? मेरा एक सपना है कि बिहार और झारखंड एक। ये चंपारण जो है वो मिथिला प्रदेश में नहीं आता है। चंपारण के लोग भोजपुरी बोलते हैं, तो भोजपुरी भाषी प्रदेश में आता है। पहला चीज। दूसरा चीज, मैं पैदा हुआ हूँ बिहार में और मेरा नेशनलिटी जो है वो इंडियन है। अब बिहार के साथ दुर्भाग्य है कि पहले बंगाल से अलग हुआ, फिर उड़ीसा से अलग हुआ, फिर झारखंड से अलग हुआ। अरे यार कितना अलग होंगे हम। अंग्रेजों ने तो यही किया था ना, फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो। देखिए लॉजिकली मुद्दा उठाया जाए, जब तक लॉजिकली मुद्दा नहीं उठाया जाएगा तब तक बिहार जो है आबाद नहीं होगा। अभी झारखंड में एगो नेताजी हैं वो उठा रहे हैं 1935 या 1937 का खतियान का, तो ये सब कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। अरे यार आप बेरोजगारी पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, स्वास्थ्य पे बात कीजिए, भ्रष्टाचार पे बात कीजिए, इन सब चीजों पे बातचीत कीजिए ना। और इन सब चीजों के लिए हम लोग तैयार हैं। जो मैप बनाया गया है, बहुत सारे संगठन जो है इसका मैप बना भी दिए हैं और लगातार ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा है। मिथिला मांगे अपना राज करके ट्रेंड भी चल रहा है। अब ट्विटर खोलेंगे तो अलग अलग तरह के ट्वीट मिलेंगे। फिर बचेगा क्या बिहार में? फिर बचेगा क्या? कल को कोई मिथिला मांग ले, उसके बाद से चंपारण क्षेत्र मांग ले, फिर सारण क्षेत्र मांग ले, फिर मगध मांग ले, फिर अंगिका मांग ले, बज्जिका मांग ले, फिर उसके बाद से यहाँ पे शाहाबाद क्षेत्र के लोग बोले कि हमें अलग कर दीजिए, गया के क्षेत्र के लोग बोले हमें अलग कर दीजिए, तो बचेगा क्या? यार मेरा एक सपना है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। क्या सपना? मेरा एक सपना है कि बिहार और झारखंड एक हो जाए फिर से। लगता है आपको ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि किसी सुबह मैं जगूं और पेपर में आए कि बिहार और झारखंड एक हो गया है। और मैं पूरे बिहार और झारखंड का पहला ऐसा लड़का हूं जो इस बात के लिए आवाज उठा रहा हूं, क्योंकि झारखंड भी बर्बाद हो गया, 2000 के बाद अलग हुआ, और बिहार भी बर्बाद हो गया। हम दोनों एक हो जाएंगे तो पूरे दुनिया में एक संदेश देंगे। जैसे जर्मनी अलग हुआ था, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी का डिवाइडेशन हुआ था 1990 या 93 में, दीवार तोड़ दिया गया और दोनों जर्मनी एक हो गया। तो वैसे बिहार झारखंड जिस दिन एक हो जाएगा, हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य हो जाएगा। तो हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं, हम एक करना चाहते हैं। कुछ लोग अलग करना चाहते हैं, उनका भी मांग है। उनका मांग जो है इस वजह से है कि उस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। अगर विकास होगा तो वो लोग ऐसा मांग नहीं करेंगे। झारखंड भी इसलिए अलग हो गया कि वहां के लोग कहते थे कि हमारे क्षेत्र में नेता विकास नहीं करते हैं, तो इसलिए अलग हो गया। देखिए, तो प्रॉपर विकास होगा तो इस प्रकार का डिमांड कोई करेगा ही नहीं। देखिए, जो वहाँ के लोगों का कहना है कि मिथिला लगातार, वहाँ के लोगों का नहीं, कुछ लोगों का कहना है। ये यहाँ की राजनीतिक पार्टियां इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि 2 राज्य बन जाएगा तो 2 मुख्यमंत्री होगा, 2 शिक्षा मंत्री होगा, 2 स्वास्थ्य मंत्री होगा। जहां पे एक जगह से लूटा जाता था बाद में 2 जगह से लूटा जाएगा। तो ये चीज है। तो हम एक करने की बात करते हैं, हम अलग करने की मुट्ठी जब एक हो जाता है ना तो इंपैक्ट डालता है। ऐसे आपको दर्द होगा, मुझे दर्द नहीं होगा, लेकिन ऐसे करूंगा तो मुझे दर्द होगा। तो जितना बिहार टूटेगा उतना बिहार को दर्द होगा, और जितना बिहार एक होगा उतना बिहार मजबूत होगा और सशक्त होगा। वहाँ के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री है। जो मिथिला पेंटिंग था उसको मधुबनी पेंटिंग नाम दे दिया गया ऑफिशियली, जिसको लेकर लोग वहाँ काफी नाराज हैं। तो मधुबनी भी तो मिथिला में ही है ना, पहला चीज। और दूसरा चीज, वो मिथिला पेंटिंग है, आज भी हम लोग मिथिला पेंटिंग ही कहते हैं, ये बात सत्य है। देखिए, इसको पॉलिटिकली इशू करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को विकास पे बात करने की जरूरत है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ और सभी लोग। अच्छा, क्या लगता है, मान लिया जाए ऐसे जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं इसको लेकर, अलग हो जाता था, क्या विकास हो जाएगा? पता नहीं, वो लोग बताएंगे ना कि विकास होगा कि नहीं होगा। आप किधर जाएंगे? हाँ, अगर मान लिया जाए हो जाता तो आप किधर जाएंगे? मैं हिंदुस्तान की तरफ खड़ा रहूंगा बस। नहीं, आप सन ऑफ बिहार टाइटल, इसलिए मैं हिंदुस्तान की तरफ खड़ा रहूंगा। और हिंदुस्तान में, बिहार में मेरा जन्म हुआ है, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं बिहार की भूमि पे पैदा हुआ हूं। तो मैं हिंदुस्तान की तरफ रहूंगा, और हिंदुस्तान की तरफ जो राज रहेगा उस राज की तरफ रहूंगा। राज का बंटवारा तो होते रहता है, और खासकर जो बिहार के बंटवारे की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं बिहार से जब अगर मान लिया मिथिला बन भी जाता है तो बिहार में कुछ नहीं बचेगा। तो जैसा कि अब मगध बच जाएगा, पूर्वांचल बच जाएगा। या वहाँ भी लगातार आज दिन अगर मान सकता है वो भी कहे कि हमको पूर्वांचल बनाना है, किसी को मगध बनाना है, तो ऐसे क्या संभव लगता है? क्या शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन सब चीजों पे बातचीत कीजिए। क्या संभव है क्या बंटवारा, जैसे कि प्रयास लगाया? भारत में राजनीति के दलाल देश को बर्बाद करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर विकास हुआ रहता तो ये मुद्दा ही नहीं उठता। आज कहाँ लोग बोलते हैं कि तमिलनाडु को 2 भाग में कर दीजिए, महाराष्ट्र को 2 भाग में कर दीजिए, कहाँ बोलते हैं? कुछ दिन पहले जो है उठा था कि विदर्भ को अलग कीजिए, लेकिन विदर्भ में जब डेवलपमेंट होने लगा तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं। आज बोला जाता है कि मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश कर दीजिए, पूरा महाराष्ट्र के लोग भीड़ जाते हैं कि मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश नहीं होने देंगे। जरा सोचिए, उनका यूनिटी देखिए। और हम लोगों से कल कोई आके बोलेगा कि पटना को थोड़ा सा अलग कर दिया जाए, थोड़ा सा यहाँ से काट के जो है अलग कर दिया जाए, लोग खड़े हो जाएंगे, हाँ कर दो अलग। ये चीज है। तो हमें दूसरे राज्यों से, कर्नाटका देखिए मजबूत है, केरल देखिए, तमिलनाडु देखिए मजबूत है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का अभी नया नया पे बंटवारा हुआ है, नया नया पे बंटवारा, दोनों कमजोर हुए हैं।
दोनों को समस्या हो रहा है अभी, समझे ना, ये चीज है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा होना जरूरी था। बिहार से बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को 2 भाग में बांटना जरूरी है। बिहार में अगर कुछ होता तब इसको बांटा जाता तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, देखिए, लेकिन बिहार के नेताओं से कहना चाहता हूँ, विकास अगर नहीं करोगे तो इस प्रकार का लोग मांग करेंगे, विकास करोगे तो इस प्रकार का लोग मांग नहीं करेंगे। तो अगर इस प्रकार का मांग कोई कर रहा है तो कहीं नहीं तो कहीं सरकार की नाकामी को गिना रहा है। मान लिया जाए आप एक दिन के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और मिथिला को कहीं ना कहीं लेकर आप भी सोचते हैं मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है। अगर मान लिया जाए मिथिला के लोग आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, पूरे बिहार के लोग आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो मिथिला के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या मिथिला सही में वाकई में पीछे जा रहा है? नहीं, मैं सिर्फ मिथिला के लिए काम नहीं करूंगा, मैं पूरे बिहार के लिए काम करूंगा। तो मिथिला के लोग ही हैं। नहीं, सबकी नाराजगी दूर करूंगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम करूंगा। सबसे पहले, एक तो मेरे आंखों के सामने कोई भी गरीब माँ का बेटा जो है इलाज के बिना नहीं मरेगा। बिहार का सारा सरकारी और प्राइवेट अस्पताल जो है ना वो सरकारी बन जाएगा, सारा का सारा। और उसी में नेता को भी इलाज कराना पड़ेगा, और उसी में जो है नेता के बेटा को भी, और उसी में आम आदमी को भी इलाज कराना पड़ेगा। संभव है क्या? क्यों नहीं संभव है? अरे बहुत सारे देश में संभव है ऐसा यार, बहुत सारे देश में संभव है। तो ये संभव है, हो सकता है। और दूसरा, जितना भी प्राइवेट स्कूल है, जितना भी प्राइवेट संस्थानें हैं, जो एजुकेशन वाला संस्थान है, उसको सरकारी कर दिया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य बिहार के हर एक आदमी के लिए फ्री रहेगा, और नेता का भी इलाज वही डॉक्टर करेगा जिसका इलाज जो है गरीब आदमी का डॉक्टर कर रहा है।